प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली 1.4 है और हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न है हमारा। ए बराबर समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, सारणी रूप में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ए बराबर प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक लिख लीजिए। बी बराबर सम संख्या यानी 2 4 6 8 10 इत्यादि। सी बराबर विषम संख्या यानी 1 3 5 7 9 और डी बराबर अभाज्य संख्या। बोलिए कौन होता है? या तो जिसमें स्वयं से भाग लगे या तो एक से लगे, किसी अन्य से नहीं लगे भाग, यानी कि होगा 2 3 5 7 11 इत्यादि। पहला प्रश्न है ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए का मान है 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन बी का मान 2 4 6 8 10। बोलिए दोनों में क्या शामिल है? 2 है, 4 है, 6 है और आगे भी आने वाली संख्याएं कुछ आ सकती हैं। कौन? जो सम होगा। बोलिए तो सम यानी कि क्या? ऑप्शन नंबर बी। बात समझे ना? बी नंबर हमारा ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा, क्योंकि यहां सम संख्या आ रहा है। आज 2 है, 4 है, 6 है, कल को 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, तो सारी की सारी संख्याएं वही तो है जो बी में है। इसका मतलब है इंटरसेक्शन बी बराबर बी। दूसरा ए इंटरसेक्शन सी बराबर, ए का मान है 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन सी का मान 1 3 5 7 9। बोलिए इंटरसेक्शन कीजिएगा, 1 3 5 आएगा और आगे इसी तरह की संख्याएं आएंगी। यानी कि कैसी संख्या है? ये विषम संख्या है, यानी कल को 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, यानी सारी ये संख्याएं आ जाएंगी। यानी कि क्या होगा? यहां सी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी बराबर सी। 3 नंबर प्रश्न पे आइए। तीसरा प्रश्न है ए इंटरसेक्शन डी बराबर, बोलिए ए का मान 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन डी का मान है 2 3 5 7 11, इंटरसेक्शन कीजिएगा, क्या बचेगा? बचेगा 2 3 5 और इधर आगे आने वाली सारी संख्याएं आ जाएंगी। ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, यानी कौन सा? डी वाला होगा। चौथा प्रश्न है बी इंटरसेक्शन सी बराबर, बोलिए बी का मान क्या है? बी का मान 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन सी का मान 1 3 5 7 9। बोलिए दोनों में क्या शामिल है? कुछ भी नहीं, यानी कि फाई रिक्त है। 5 नंबर पे आइए। पांचवा प्रश्न है बी इंटरसेक्शन डी बराबर, बी का मान है 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन डी का मान है 2 3 5 7 11। दोनों में जो शामिल होगा वो इंटरसेक्शन का मान होगा। दोनों में क्या शामिल है? दोनों में शामिल 2 है, तो 2 आपका आंसर होगा। 6 नंबर पर आइए। छठा है सी इंटरसेक्शन डी बराबर, सी का मान है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन डी का मान है 2 3 5 7 11। बोलिए दोनों में क्या शामिल है? दोनों में शामिल है 3 5 7 इत्यादि इत्यादि। हमने क्या देखा कि यहां पर 3 5 7 आ रहा है, इसमें 9 नहीं है सर। आप 9 को कभी भी इसमें नहीं लिख सकते हैं, यानी विषम संख्या तो इसमें नहीं आएगा। तो कौन आएगा? सर जी अभाज्य संख्या आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। तो 2 को छाटिए। 2 क्या है? सम संख्या है, यानी कि विषम वाला आएगा। सारी अभाज्य संख्याएं होगी लेकिन विषम वाला आएगा। इसका मतलब लिखना है समुच्चय निर्माण में x सच दैट x एक विषम अभाज्य संख्या है। बात समझ गए ना? ये विषम संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 9 है, लेकिन इसमें 9 कभी भी नहीं आएगा, यानी 9 9 9 तो यहां नहीं आने वाला है। इसका मतलब 9 नहीं आएगा, तो विषम तो नहीं है।
9 आता तो विषम होता। तो बाकी ये जो बच गई ये रूढ़ संख्याएं बच गई। रूढ़ का मतलब अभाज्य संख्या। तो दो नहीं है तो दो को छांट देना है। यानी कि हमने लिखा कि अभाज्य संख्या तो है लेकिन कैसा अभाज्य है? विषम अभाज्य संख्या है। तो हमारा ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर तक फाइनल हो गया। नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से युग्म असंयुक्त है? देखिए पहला प्रश्न है, इसमें दो समुच्चय है, दोनों को अलग अलग मान लेना है। माना ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर कह रहे हैं 4 के बराबर यानी 4, उससे बड़ा 5 और 6 के बराबर या 6 से छोटा, तो 4 5 6 हो जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 4 5 6। बोलिए क्या आएगा सर? आएगा आपका 4। 4 है दोनों में, बात समझे? यानी ये असंयुक्त नहीं हुआ, संयुक्त है ये। तो क्या लिखेंगे जी? असंयुक्त नहीं है। तो ये तो नहीं हुआ। दूसरा है ए बराबर मान लेंगे, माना ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर सी डी ई एफ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन सी डी ई एफ। दोनों में क्या शामिल है जी? दोनों में ई है। बात समझे ना? यानी कि कुछ इसमें अवयव है, यानी असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त नहीं है। खाली आना चाहिए, रिक्त होना चाहिए, फाई आना चाहिए, तब वो असंयुक्त हो जाएगा। इधर आइए, माना ए बराबर तीसरा प्रश्न में पहला समुच्चय है, एक समपूर्णांक है यानी 2 4 6 8 और बी बराबर लिखा है एक विषम पूर्णांक है यानी 1 3 5 7 इत्यादि इत्यादि। इंटरसेक्शन कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर तो 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 1 3 5 7। दोनों में क्या शामिल है? कुछ भी नहीं, यानी क्या आया? फाई आया। यानी अतः यह असंयुक्त है। तो आपका राइट आंसर 9 का 8 का 3 हो जाएगा। बात समझे ना? 8 का 3 हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें एबीसीडी के मान दिए गए हैं और हमें हल करना है। पहला प्रश्न लिखा है ए माइनस बी, मान भरिए। पहले ए का मान 3 6 9 12 15 18 21, माइनस बी का मान 4 8 12 16 और 20। घटाइएगा, कैसे घटेगा? इन सारे अवयवों को लिखना है लेकिन वो छूट जाएगा जो इधर होगा। तो इधर 12 है इसमें का, तो 12 छोड़ देना है, बाकी सब लिख लेना है। और इधर कोई भी अवयव नहीं है ऐसा जो इधर हो। बात समझे ना? तो बाकी सबको लिख लेना है। तो 3 6 9 15 18 21 हमारा क्या हो गया? ए माइनस बी का मान हो गया। हमने किसको छोड़ा? जो अवयव उधर था उसको छोड़ दिया, बाकी सबको उतार दिया। और इसमें जो छूट रहा है 12 के अलावा, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इससे मतलब है। 2 नंबर प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न है ए माइनस सी। ए का मान 3 6 9 12 15 18 21 और माइनस सी का मान 2 4 6 8 10 12 14 16। अब देखिए इधर का कोई ऐसा अवयव है जो इधर हो? देखिए 6 है तो 6 नहीं लिखा जाएगा, उसके बाद 12 नहीं लिखा जाएगा, और कोई अवयव नहीं है जो इधर दिख रहा हो, बाकी सबको उतार देंगे। तो 3 9 15 18 21 हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। ये भी अपना आंसर हो गया था, वहां भी आंसर लिख दीजिए। अब 3 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। तीसरा प्रश्न है a माइनस का d बराबर a का मान 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और माइनस d का मान 5, 10, 15, 20। ठीक है, देखिए कोई ऐसा अवयव है क्या जो उधर दिख रहा हो? हाँ दिख रहा है, कौन? 15। तो 15 को छोड़ देना है, बाकी सबको लिख लेना है। तो 3, 6, 9, 12, 18, 21 हमारा आंसर हो गया। 4 नंबर प्रश्न पर आइए। चौथा है b माइनस सी। b का मान है 4, 8, 12, 16, 20 माइनस a का मान है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक, घटाइए, क्या दिख रहा है उधर? उधर कोई ऐसा अवयव है क्या जो इधर है? हाँ 12 है, तो 12 को छोड़ देना है, बाकी सब लिख लेना है। यानी 4, 8, 16, 20 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पर आइए। पांचवा प्रश्न है c माइनस ए। c का मान है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस a का मान 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। घटाइए, दोनों में आपको क्या दिख रहा है? एक तो 6 दिख रहा है, तो 6 नहीं होगा। उसके बाद एक तो 12 दिख रहा है, 12 नहीं होगा। बाकी कुछ भी नहीं है उधर, बाकी सबको उतार लीजिए। आपका होगा 2, 4, 8, 10, 14, 16। तो ये आपका आंसर हो गया। 6 नंबर प्रश्न पर आइए। छठा प्रश्न क्या है देखिए, वहां पे क्या लिखा है? d माइनस ए, है ना? तो d का मान भरिए। 5, 10, 15, 20 और माइनस a का मान 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। किसको नहीं लिखेंगे? जो भी इधर का अवयव उधर दिखेगा। तो 15 एक उधर दिख रहा है, तो 15 को नहीं लिखना है, बाकी सबको लिख लेना है। यानी आएगा 5, 10 और 20 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 1 से 6 तक हुआ, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, इसके बाद बताते हैं। उतारिए। अब 7 नंबर से आ जाइएगा। देखिए लिखा है 7 नंबर b माइनस सी। b का मान भरिए पहले। 4, 8, 12, 16, 20 और माइनस सी का मान 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, है ना? घटाइए, उधर आपको 4 दिख रहा है, नहीं लिखेंगे। 8 दिख रहा है, नहीं लिखेंगे। 12 दिख रहा है, नहीं लिखेंगे। 16 दिख रहा है, नहीं लिखेंगे। तो घटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 20 बचेगा सर। जो जो उधर है उसको उसको छोड़ दिया, घट गया। बाकी बचा उनको इधर वालों को लिखा। इधर जो बचे चाहे नहीं बचे उसका जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी आए उधर। 8 नंबर, 8वां प्रश्न है b माइनस डी। b का मान 4, 8, 12, 16, 20 और माइनस डी का मान 5, 10, 15, 20। बोलिए, कुछ उधर है? हाँ 20 है, तो 20 नहीं लिखना है, बाकी सब लिखा जाएगा। 4, 8, 12, 16, है ना? तो ये आपका आंसर हो गया। अब 9 नंबर पे आइए। देखिए 9 नंबर क्या लिखा है? c माइनस बी। c का मान 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस b का मान 4, 8, 12, 16, 20। 4 है, नहीं लिखा जाएगा। 8 नहीं लिखा जाएगा। 12 नहीं लिखा जाएगा। 16 नहीं लिखा जाएगा। जो बचेगा लिखा जाएगा। यहां से 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 नंबर पे आइए। 10वां है d माइनस बी। d का मान है 5, 10, 15, 20 माइनस b का मान 4, 8, 12, 16, 20।
उधर जो होगा छोड़ देंगे, तो 15 भी नहीं है, 20 है, तो 20 को छोड़ देंगे, तो 5, 10 और 15 अपना बचेगा, तो उनको लिखेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 11 नंबर पर आइए, लिखा है C माइनस डी। बोलिए C का मान क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और माइनस डी का मान 5, 10, 15, 20। यहां पर 5 नहीं है, 10 है, 15 नहीं, 20 नहीं, बाकी सबको लिख देंगे। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, तो ये घटेगा तो बचेगा, आंसर होगा। और 12 नंबर पे आइए, लिखा है डी माइनस सी। डी का मान 5, 10, 15, 20 माइनस सी का मान 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। यहां पर इधर से जो भी इधर दिखेगा उसको नहीं लिखेंगे। 10 है नहीं लिखना है, 20 नहीं है, 15 भी नहीं है, बाकी सब उतार देना है, तो बचेगा 5, 15 और 20। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए सिंपल सी बात है, जो भी इधर दिख रहा है ना दूसरे सेट में, सिर्फ उसको छोड़ के और पहला सेट उतार देना है, यही हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, समुच्चयों का घटाव हो जाएगा। नोट कीजिए। अब 10 नंबर प्रश्न के लिए हमारे पास x और y का मान दिया गया है और हमें हल करना है। बड़ी आसान क्वेश्चन है जी, x माइनस वाई निकालना है। देखिए x का मान वहां पे लिखा है ए बी सी डी और माइनस वाई का मान बोलिए क्या लिखा है, एफ बी डी जी। इसमें से अगर उधर कोई होगा तो उसको छोड़ देना है, तो बी है छोड़ देंगे और डी है तो छोड़ देंगे और बाकी जो बचेगा उनको लिख लेना है। तो ए और सी बचेगा, ए और सी को हमने लिख लिया। इधर बचे चाहे नहीं बचे, इधर वालों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इधर वालों से मतलब है। जो इधर वाला इधर होगा उसको छोड़ देंगे, यानी वो घट जाएगा और बाकी सबको इनमें से उतार लेना है ना, छोड़ने के बाद। अब 2 नंबर, y माइनस एक्स बराबर y का मान एफ बी डी जी माइनस एक्स का मान ए बी सी डी। बोलिए वहां पर इधर क्या है, b और d है जो इधर है, तो b और d को इधर छोड़ देंगे, तो हमारा इधर बचेगा f और g और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला वहां आंसर था। 3 नंबर प्रश्न, तीसरा है x इंटरसेक्शन y। बोलिए x का मान ए बी सी डी, इंटरसेक्शन y का मान एफ बी डी जी, है ना। इंटरसेक्शन माने का जो दोनों में शामिल है, यानी कि बी डी। तो आपका ये 10 नंबर क्वेश्चन 1, 2, 3 हो गया। अब 11 नंबर पर आ जाइए, लिखा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, यानी r बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, बिल्कुल तरीका से लिखना है जी, घबराना नहीं है। उसके बाद q जो है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, q बराबर परिमेय संख्याओं का समुच्चय। कह रहा है अब कि यदि r माइनस क्यू कर दें, यानी कि वास्तविक संख्याओं में से वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में से परिमेय संख्याओं का समुच्चय घटा दें माइनस परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो क्या बचेगा? देखिए सर, वास्तविक संख्या जो होता है ना, परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलन होता है। तो अगर वास्तविक में से परिमेय आप घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? अपरिमेय वाला बच जाएगा, यानी हमारा वास्तविक माइनस परिमेय, यानी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का
समुच्चय। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर 11 का भी हो गया, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें सत्य और असत्य बताना है। देखिएगा, पहला प्रश्न है और लिखा है कि ये दोनों समुच्चय असंयुक्त है। कैसे चेक होगा? इंटरसेक्शन करके। तो दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए। 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3 6। अब बोलिए, इंटरसेक्शन माने क्या? जो दोनों में शामिल हो उनको लिखना है। तो दोनों में शामिल क्या है? 3 है। अब बोलिए, तो यहां तो कोई अवयव आ गया, फाई आता तब ना संयुक्त होता। तो ये असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। अब ये कह रहा है कि सत्य है कि असत्य है, तो वो कह रहा है, हमारा है नहीं, यानी ये क्या है? गलत बात लिखा है, असत्य लिखा है। दूसरा पर आइए, AEIOU सबको असंयुक्त ही चेक करना है, तो सबका इंटरसेक्शन ही निकलेगा। इंटरसेक्शन ABCD क्या मिलेगा? बोलिए, ए मिलेगा। तो कुछ आ गया, फाई नहीं आया, यानी असंयुक्त नहीं है। यानी ये बात भी असत्य है। वो कह रहा है संयुक्त है लेकिन नहीं है, तो असत्य है। 3 नंबर, तीसरा है 2 6 10 14 इंटरसेक्शन 3 7 11 15। इंटरसेक्शन कीजिए, दोनों में कुछ शामिल है? कुछ भी नहीं है, फाई आ गया। तो यही असंयुक्त है, असंयुक्त है, यानी सही बात है, यानी कि सत्य है। तो ये आपका सत्य हो गया। 4 नंबर प्रश्न, 2 6 10 इंटरसेक्शन 3 7 11 क्या आएगा? कुछ भी शामिल नहीं है दोनों में, तो फाई होगा, यानी असंयुक्त है। यानी बात सही है, सत्य है। तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्नावली खत्म है, बढ़िया से नोट कर लीजिए।